हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6 और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 जिसका पहला और दूसरा सवाल इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियोज को शेयर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे सवाल से, जिसमें हमारा तीसरा सवाल है। तो बेटे हमारे सवाल में जो हमको दिया है वो LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD और सिद्ध करना है AM बटे AB और AN बटे AD। उपपत्ति करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका AM बटे AB है वो इस वाले त्रिभुज में है और LM जो CB है वो इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में दिया है। तो ऊपर वाले त्रिभुज को हम सेपरेट कर लेते हैं। दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज हम इसको लेते हैं फिर इसको लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज में चलते हैं, जो कि आपका इस टाइप से है। मैं बना लेता हूँ। जो पहले वाला त्रिभुज है हमारा इस टाइप से है, ठीक है। ये हमारा पहला त्रिभुज है जिसमें हमें ये पैरेलल लाइन दी है, एक M L B C और A। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि या त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, कौन से त्रिभुज में लेना चाह रहे हो। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं बेटा ABC। क्या ले रहे हैं? ABC। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है बेटा? त्रिभुज ABC में हमको जो है वो LM जो है BC के पैरेलल है। LM BC के पैरेलल है तो BPT से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो BPT से, तो यही तरीका है, BPT से करते हैं। BPT का क्या रूल है बेटा? BPT में अगर ये लाइन कोई त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो, जो बीच में लाइन अगर हम डाल दें एक भुजा के समांतर, तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, हमने पढ़ा है। तो BPT से क्या हो गया बेटा? BPT से हो गया AM बटे BM, यानी AM बटे MB लिख लो, AM बटे MB, और बराबर हो गया AL बटे LC, AL बटे LC। ये आपका बेटा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आप ले लो दूसरा त्रिभुज, जो ये नीचे वाला त्रिभुज है, इसको बना लेते हैं हम। ये वाला त्रिभुज ये आपका L है, ये आपका N है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका A है। चलते हैं, तो इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। ये इसका नाम है त्रिभुज ADC। क्या नाम है? त्रिभुज ADC में। तो इधर चलते हैं, अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं नीचे। और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में बेटा क्या है? LN जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है। इधर को कर लेते हैं। त्रिभुज ADC में LN जो है ये दे रखा, जो CD के क्या है? पैरेलल है। तो BPT से क्या होगा? जो आपका AN है वो ND, AN बटे ND, ये दोनों अनुपात में बराबर होंगे, और AL बटे LC। ये हमने BPT से कर दिया, क्योंकि BPT में जो भुजाएं हैं वो समान अनुपाती हो जाती हैं। ये हमारा हो गया बेटा समीकरण सेकंड। अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ भी AL बटे LC आया है, अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा AL बटे LC, और यहाँ भी आपका AL बटे LC आया है। जब दोनों में AL बटे LC है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमको पता लग रहा है कि AM बटे MB बराबर है AN बटे ND के। अब गौर से देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसमें AM बटे AB और AN बटे AD, यानी AM AN तो लाने जो कि आ चुके हैं, लेकिन MB नहीं लाना है ना ND लाना है, हमें AB और AD लाना है, यानी ये पूरा वाला लाना है। तो उसके लिए बेटा ऐसे सवाल आ सकते हैं कभी कभी, जिनमें अनुपात ना देके आपको ये पूरा त्रिभुज की एक भुजा दे देता है। उसमें हम आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमको लेके आनी है, जैसे AM और AN लेके आना है, तो आपको उसको बचाने के लिए इसको है ना उल्टा करना पड़ेगा, दोनों क्रमों को, यानी दोनों पक्षों को आपको पलटना पड़ेगा। तो हम या करके दोनों पक्षों को पलट लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों को जब हम पलटेंगे तो ये MB ऊपर चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। ये याद रखना है हमेशा कि जब भी आपको जो चीज़ सिद्ध करने में लेके आनी है और अगर उसको बचाना है और दूसरे को ख़त्म करना है, जैसे AM को बचाना है, MD को ख़त्म करना है,
तो जिसको भी समाप्त करना है उसको तो ऊपर लिख दीजिए, और जिसको खत्म करना है, वो जिसको बचाना है उसको नीचे लिख दीजिए। तो आपको है ना, अगर एक तरफ का हिस्सा पलटोगे तो दूसरी तरफ का भी हिस्सा क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। याद रखना बराबर में यही रूल होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे बेटा। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। ये हमेशा करना है, ठीक है ना। जब भी आपको पूरी भुजा लेके आनी है तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम प्लस 1 बराबर एन डी प्लस ए एन और प्लस 1। जब आप जोड़ोगे तो एलसीएम इसमें बेटा कितना आ गया, ए एम आ गया। अब यहाँ आपका एम बी आ गया और ए एम की गुणा 1 में होगी तो ए एम आ गया, ठीक है। इधर लाइए, ए एन आ गया। देखो अब हमने जो अपॉन में लिखे थे वो दोनों बच गए, है ना। अब देखो ऊपर वाले ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो एन डी ही रहेगा क्योंकि ए एन बटे में ए एन की गुणा 1 में हुई तो ए एन आ गया। अब जरा चित्र में आइए, एम बी प्लस ए एम, तो ये रहा एम बी और ये रहा ए एम, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा बेटा, ए बी बनेगा। तो ये हो गया ए बी बटे ए एम बराबर, ऐसे आ जाइए एन डी प्लस ए एन। तो देखिए एन डी और प्लस ए एन, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, ए डी बनेगा। तो यही तरीका होता है। देखो हमने पूरी भुजा ला दी है। अब इसके जैसा आ चुका है, बस इसको पलटना है। तो हम या करके इसको पलट के लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये आ चुका है, इति सिद्धम। अभी हमको 2 बार पलटना पड़ रहा है ना, पलटना पड़ रहा है। अगर इस चीज़ से बचना है तो एक काम और कर सकते हो। मुझे पहले से ए एम के बारे में सोचा मैंने कि मुझे ए एम लेके आना है, तो इसलिए मैंने ए एम को ऊपर रखा। मैं चाहता तो इधर से स्टार्ट करता, बी एम बटे ए एम नीचे भी आ सकता था, एल सी बटे ए एल नीचे भी आ सकता था, एल सी ऊपर चला जाता ए एल। लेकिन मैंने शुरू से सोचा नहीं और मैं ए एम को और ए एन को ऊपर लेके चला। अगर मुझे पहले से ही पता है कि ए बी मुझको लेके आना, तो मैं चाहूँ तो इनको पलट के भी चल सकता हूँ। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ आके इसको एक बार पलट दिया और एक बार लास्ट में आके पलट दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। याद रखना, जिस चीज को हमको बचाना है उस चीज को हमेशा अपॉन में रखना है। बेटा ऐसे सवालों में सिर्फ इतना होता है कि अनुपात तो यूज करना होता है, लेकिन एक अनुपात तो दिया होता है, लेकिन दूसरी भुजा पूरी कंप्लीट दी होती है त्रिभुज की। तो ऐसे तरीके में हमको दोनों पक्षों में 1 जोड़ना होता है। और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है कि जैसे ही हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तुरंत हमारा सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने बेटा 4th सवाल पर। 4th सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि दिया है हमको एक ऐसा ही चित्र है जिसमें हमको डी ए सी के पैरेलल दिया है। ये जो डी ई है, ये डी ई ये ए सी के पैरेलल है, और एक डी एफ है, ये डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। तो जो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनसे मिलकर एक त्रिभुज बनता है ना। और जैसे ये समांतर है इसके, तो एक त्रिभुज बनेगा जिसमें एक भुजा बड़ी होती है, ठीक है ना। अब इसमें अगर गौर से देखोगे तो डी और ए सी वाला लेंगे सबसे पहले। तो जब हम डी और ए सी वाला लेंगे तो ये रही आपकी डी और ये रही आपकी ए सी, तो इन दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उस तरीके से हमारा चित्र क्या बनता है बेटा, अगर बनाने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से हमारा ये चित्र बनता है। ये हमारी कौन सी लेनी है हमें, ये वाली और ये वाली। फिलहाल तो मैं एक लाइन डाल लेता हूँ ऐसे। ये वाली तो होगी आपकी डी ई और ये वाली होगी आपकी ए सी और ये वाली होगी आपकी बी। तो हमें ये वाली लेनी है क्योंकि ये वाली रेखा डी जो है वो इस ए सी के क्या है, पैरेलल। ये हम पहले वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके लिए बस हम इतना चित्र लेंगे, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज बांध लेंगे इसको। त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज होगा ए बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में किससे हम लगाएंगे, बीपीटी का रूल। किसका रूल, बीपीटी का, क्योंकि डी जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है। जो डी है वो ए सी के पैरेलल है, तो बीपीटी से, किससे, बीपीटी से। बीपीटी से क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप लिख लो, चाहे नीचे से लिख लो चाहे ऊपर से लिख लो। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, वैसे मुझे बी एफ लाना है, तो बी एफ नहीं, यहाँ तो बी एफ और एफ ही है। तो पहले इस वाले में आ जाए क्योंकि हम इस वाले हिस्से को ले रहे हैं। तो बी अपॉन ई सी ये वाला लाना है, तो हम इसी को ले लेते हैं, बी ई अपॉन ई सी। इधर से लेना स्टार्ट करते हैं बी से, तो बी ई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी। क्योंकि हमारी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये आपका समीकरण बेटा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। दूसरे त्रिभुज में क्या है, उसने कहा है कि डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, यानी अब की बार ये वाली नहीं लेनी है, अब की बार ये डी जो है वो ए ई के पैरेलल है। तो ए सी को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, ए सी को छोड़ देना है।
बस ये वाला और ये वाला लेना है, ठीक है ना। तो दोबारा से हम एक चित्र बना लेते हैं, इसमें इस तरीके से लाइन है, और अब की बार ये वाली रेखा है जिसका नाम है बेटा डी, डी और एफ, और इसमें नाम है ए और ई। सी नहीं लेनी है, ए और ई लेनी है, ठीक है ना। ए और ई लेनी है या कौन सा लेना है, ए ई लेना है, डी ई ए सी। तो डी ए सी, अब की बार हमें लेना डी एफ, डी एफ, डी एफ, और यहाँ लेना ए ई लेना है, ए सी नहीं लेना है। तो इसको बोल देंगे ए और इसको बोल देंगे ई, और यहाँ हमारा क्या है, डी है पहले की तरह। तो अब की बार त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं ए बी ई, पहले कौन सा लिया था, सी। तो त्रिभुज ए ई बी में क्या लगाएंगे बेटा, जो हमको दिया है, तो हमको दिया है डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो बी पी टी से, बी पी टी से क्या होगा बेटा, बी पी टी से हमारा होगा कि हम ले लेंगे बी एफ अपॉन एफ ई, जो कि ये है, चाहे तुम बी डी अपॉन डी ए कोई सा भी पहले ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भुजाएं समानुपाती लिखनी है, बी एफ अपॉन एफ ई, और ये हो जाएगा आपका बी बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। यह आपका हो गया बेटा समीकरण सेकेंड। अगर आप इन दोनों में देख पा रहे हो, गौर से देखें, तो इसमें भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है और इसमें भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो त्रिभुज बने थे, दो समांतर रेखाएं तो दो त्रिभुज, मतलब दो डबल जोड़ा दे रखा है समांतर का। तो बी डी अपॉन डी ए बराबर आ रहे हैं, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें पता लग गया कि जो आपका बी एफ अपॉन एफ ई है, क्योंकि इसमें आगे लिख रहा है तो मैं भी आगे लिखे दे रहा हूँ, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो बी ई अपॉन ई सी के बराबर है, बी ई अपॉन ई सी के क्या है बेटा, बराबर है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रूफ भी बेटा खत्म होता है, जो हमसे ही प्रूफ पूछा था, ठीक है, बी पी टी से किया है बेटा। अभी तो हमने यहाँ क्या किया था, एक जोड़ के हमने अलट पलट किया था, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रॉस में भी चेंज कर सकते हैं, क्या क्रॉस में, लेकिन एक ही तरफ कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि दोनों को करेंगे। या तो जैसे आप बी को यहाँ लिख सकते हो, एफ ई को यहाँ लिख सकते हो, अगर यहाँ सिद्ध करने में दे रखा है, ई सी को यहाँ लिख सकते हो, बी एफ को, इसको बोलते हैं एकांतर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, एकांतर अनुपात। एकांतर अनुपात में क्रॉस में किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा आएगा सवाल तो जब देखेंगे, अभी फिलहाल हमारे दो सवाल थे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें एक जोड़ के हमने लाया है पूरी भुजा को। इसमें सिंपल था, जैसे भुजा समानुपाती होती है तुरंत आपकी भुजा समानुपाती हो गई। इसमें दो वाले पैरेलल के जोड़े दिए हैं, तो आपके त्रिभुज भी दो होंगे और दो ही आपकी समीकरण बनेंगे, जिससे आपका ये सिद्ध होके आ गया है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा चौथा सवाल खत्म होता है, आप चलते हैं अगले फिफ्थ सवाल पर। तो ये है हमारा बेटा पांचवा सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि एक आकृति है जिसमें डी पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। यानी एक आपको आकृति दी गई है जिसमें हमें दिया क्या है बेटा, जिसमें हमको दिया है, जिसमें हमको एक तो दिया है कि डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। क्या है, डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, और जो आपका डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है। और हमें बेटा सिद्ध क्या करना है, आपको लिखना है, सिद्ध करना है बेटा, प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखना है, ठीक है, एग्जाम में, जिससे आपको नंबर फुल मार्क्स मिले। तो जो हमको सिद्ध करना है वो है आपका ई एफ पैरेलल क्यू आर के। यानी अब की बार सिद्ध भी हमें पैरेलल करना है, तो इसका मतलब बीपीटी का विलोम लगाना पड़ेगा। लेकिन बीपीटी का विलोम ऐसे तो लगेगा नहीं, भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी पड़ेंगी। यानी हमें अगर ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल सिद्ध करना है तो पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर हमें लाना होगा। अगर ये समानुपाती होंगे तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। जहां तक मुझे दिख रहा है कि डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, तो उम्मीद है कि पी बटे ई क्यू तो इससे आ जाएगा, और डी एफ जो है, ये डी एफ जो है ओ आर के पैरेलल है, जिससे पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा, जिससे मेरा ई एफ पैरेलल क्यू आर आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर डी जो ओ क्यू के पैरेलल दे रखा है, इस वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो उपपत्ति स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो हमारा सवाल है, जो हमें चित्र इधर वाला ले लेते हैं, जो हमारा पहला पैरेलल है, ठीक है, थोड़ा सा और तिरछी लाइन खींचते हैं, अच्छा सा चित्र बन जाए जिससे, और ये आपका इस तरीके से है, और एक पैरेलल लाइन हमको ऐसे दिए, जिसमें इसका नाम P है, इसका नाम O है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका नाम Q है।
तो बेटा ये त्रिभुज कौन सा है? ये हमारा त्रिभुज है बेटा POQ। त्रिभुज ले लेते हैं POQ में। त्रिभुज POQ में बेटा हमें DE जो है वो OQ के पैरेलल दे रखा है। DE OQ के पैरेलल है, तो अगर DE OQ के पैरेलल है तो BPT से, BPT से बेटा क्या होगा? BPT से बेटा होगा कि जब ये पैरेलल है तो BPT से हो जाएगा PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। क्या हो गया? PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO। ये हमारा बेटा हो गया समीकरण फर्स्ट। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं बेटा इधर वाले में, जिसपे आपको DF OR के पैरेलल दिया है, ये वाला इसके। तो इधर वाले त्रिभुज पे चलते हैं। इधर वाले त्रिभुज में हम चलेंगे तो लिख लेते हैं, इधर वाले को बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा इधर वाला त्रिभुज है और जिसमें हमको ऐसे करके DF दिया है। कौन सी वाली लाइन के पैरेलल है? इस वाली की। थोड़ी तिरछी लाइन है तो और थोड़ी तिरछी बना लेते हैं इसको। तो ये आपको दिया है DF, ये आपको दिया PO और ये आपको दिया है R। तो त्रिभुज ले लेते हैं POR में। कौन से में ले लेते हैं? त्रिभुज POR में। तो POR में बेटा आपको ये DF जो है, कौन सा DF जो है इस OR के पैरेलल दिया है। तो लिख देंगे कि जो DF है वो OR के पैरेलल है तो BPT से, क्योंकि ये जरूर लिखना है कि पैरेलल है तब BPT लग रहा है, ये जरूर लिखना है, ठीक है। पैरेलल है तो BPT से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बटे PD अपॉन DO। क्या मिलेगा? PD अपॉन DO। तो ये आपकी बेटा समीकरण हो गई है, ये आपके समीकरण होगी सेकेंड। अब गौर से देख रहे होंगे दोनों में एक एक पद बराबर आ चुका है। ये देखिए PD अपॉन DO इसमें भी आ चुका है और PD अपॉन DO इसमें भी आ चुका है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें पता लग गया कि P अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। अब गौर से देखिए ये दोनों P अपॉन EQ कहाँ है? ये रहा P और ये रहा EQ। PF अपॉन FR कहाँ है? PF, ये रहा FR, ये रहा। यानी इस पूरे वाले त्रिभुज को अगर मैं आपको दिखाऊं बना के, तो इसमें ये वाला इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और इसमें एक बीच में पैरेलल लाइन ले लीजिए E और F। यही तीन पैरेलल थे इसमें, ठीक है। अब ये हमें सिद्ध करना था, वो दो उसने दे रखे थे। अब आपका P जो है वो EQ के समानुपाती और PF जो है FR के समानुपाती सिद्ध हो गया है कि ये वाला इसके बराबर है। तो हमारा पक्का सिद्ध हो गया कि EF जो है वो QR के क्या होगा? पैरेलल। लेकिन पता किससे लगा? तो हमें पता लगा बेटा BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। BPT के विलोम से पता लग गया हमको कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, क्योंकि उसकी भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। हमने लिख दिया BPT के विलोम से EF जो है वो QR के क्या है बेटा? EF जो है वो QR के क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इसकी भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। तो उम्मीद है ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको दो पैरेलल दी थी, तीसरी पैरेलल पूछ रहा था। जो दो पैरेलल दी थी उसमें तो BPT का रूल लगाया, जिससे हमारा जो अनुपात आया वो समानुपाती आया त्रिभुज PQR की दो भुजाओं का। जब समानुपाती दो भुजाएं आ गई तो BPT के विलोम से ये सिद्ध हो गया कि EF जो है वो QR की क्या है? पैरेलल। तो यहाँ BPT का भी रूल लगा और BPT के विलोम का भी रूल लगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं बेटा अपने 6 सवाल पर। 6 सवाल में हमको क्या दिया है? इसी प्रकार एक आकृति दी है जिसमें आपको OP और OQ और OR, ये रहा आपका OP और ये रहा आपका OQ और ये रहा आपका OR पर स्थित बिंदु ABC है। इन देखो OP पर A बिंदु है, OQ पर B बिंदु है, OR पर C बिंदु है। तो ABC इस प्रकार है कि AB जो है PQ के पैरेलल है। ये जो AB है इस PQ, क्योंकि PQR को मिला दिया और Q को R से मिला दिया, तो AB जो है वो PQ के पैरेलल है और जो आपका AC है वो PR के पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो BC है ये QR के पैरेलल है। अगर आप यहाँ गौर से देख पा रहे हो तो उसने AB को आपको PQ के पैरेलल दिया, तो एक त्रिभुज आपका OPQ लेना पड़ेगा। इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको पहला दिया है कि AB और ये पैरेलल, तो उससे पहले हम दिया है वगैरह लिख लेते हैं जिससे हमारा सवाल प्रॉपर आगे की तरफ चल सके। तो हमको दिया क्या है बेटा? तो हमको दिया है
कि आपका ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू के, तथा हमको दिया है कि जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और हमको क्या सिद्ध करना है बेटा, हमको सिद्ध करना है कि जो आपका बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के। अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखें, सबसे पहले जो इसमें चित्र हम लेते हैं, उपपत्ति लिख लेते हैं, उपपत्ति, यही बेटा हेडिंग लिखते हैं। अगर किसी में रचना करनी पड़ती है तो बीच में इससे पहले एक हेडिंग रचना आ जाती है ना, याद रखनी है। तो उपपत्ति में क्या करना है, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए बी पैरेलल पी क्यू को ले लेंगे। ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, तो इन दोनों से मिलके कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है बेटा, जहाँ मैं आपको ये मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका क्या है पी क्यू, और ये आपका यहाँ से मिलके इस तरीके से, और ये आपका क्या है ए बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका पी है, ये आपका ओ है, और ये आपका क्यू है। त्रिभुज कौन सा लेना है बेटा, ओ पी क्यू। त्रिभुज कौन सा लेना है, ओ पी क्यू में। आपको ओ पी क्यू में बेटा क्या दे दिया है, आपको दिया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। आपको दिया है कि जो ए बी है पी क्यू के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बी पी टी से करेंगे, अगर पैरेलल है तो बी पी टी से क्या हो गया, बी पी टी से भुजाएं समानुपाती होगी, तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, चाहो तो ऊपर से भी लिख सकते हो या नीचे से भी। तो अब इधर ओ से लिया है तो ओ से लिखेंगे, इधर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। अगर हम इधर से लेते ऊपर से पी ए अपॉन ए हो तो यहाँ से लेते फिर क्यू से, ठीक है। तो ये आपका बेटा समीकरण कौन सा हो गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ऐसे ही बेटा दूसरा दिया है ए सी पैरेलल है क्यू आर के, क्या दिया है, ए सी पैरेलल है क्यू आर के, ये वाला इसके पैरेलल दिया, तो इधर वाला हिस्सा हो गया, यानी इधर वाला त्रिभुज बनेगा इस तरीके का, जो इधर वाला हिस्सा है, ठीक है। इधर वाले में आपका ये इस तरीके से बन रहा है, ये आपका ओ है, ओ से ही सारे त्रिभुज बन रहे हैं, ये आपका पी है, और इसमें जो पैरेलल लाइन दी है ये वाली, जिसका नाम है बेटा ए और सी। तो इसमें आपको सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, ओ पी आर। त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ओ पी आर में। त्रिभुज ओ पी आर लोगों बेटा कुछ कुछ इसी टाइप का है, दो से बनेगा और तीसरे से बीपीटी के विलोम से सिद्ध हो जाएगा। ओ पी आर में हमें ए सी जो है पी आर के पैरेलल दिया है, तो हमें दिया है कि ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, बीपीटी का रूल लगाएंगे। तो बीपीटी से बेटा क्या हो गया, बीपीटी से भुजाएं समानुपाती होगी, तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये आपका बेटा समीकरण हो गया सेकंड। अब गौर से देखिए, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, दोनों में ये बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर, जो कि अब तक हर सवाल में हो रहा है, ठीक है। हमें क्या पता लग गया, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमको पता लग गया बेटा। प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम लिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो ये हो गया आपका ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, ये आपका आया है बेटा यहाँ लास्ट में इन दोनों को करने के बाद। एक चाहो इसे भी समीकरण थर्ड लिख लो और इसको भी समीकरण थर्ड लिख लो। अब गौर से देखो ये किस वाले त्रिभुज की आई हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, दो को हल करने के बाद उसी त्रिभुज की आती है जिसको हमें सिद्ध करना है। तो गौर से देखो हमें बी सी क्यू आर के, यानी ये जो आपका बी सी है, ये बी रेड से खिंच रहा है इसके, तो यानी नीचे वाला त्रिभुज अब ये वाला दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ये इस तरीके से बना लेते हैं जैसा बन रहा है, इस तरीके से ये वाला त्रिभुज है आपका। यहाँ एक बी सी लाइन खींची हुई है, अगर आपको दिख रही हो यहाँ से बेटा, है ना, बुक में देख लेना, बुक में भी दिख रही होगी, ठीक है। बी सी और ये आपका क्यू आर, ये हमको सिद्ध करना था बी सी पैरेलल है क्यू आर के। अगर हमको ये सिद्ध करना है तो हमें ओ बी अपॉन बी क्यू, जो कि ये आ रहा, और ओ सी अपॉन सी आर, इन दोनों का अनुपात क्या करना पड़ेगा, सिद्ध, जो कि यहाँ समीकरण थर्ड से आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर ये भुजाएं समानुपाती हैं तो इसका मतलब बी सी जो है क्यू आर के क्या है, पैरेलल। और ये हमें बेटा किससे पता लगा है, ये हमें पता लगा है बी पी टी के विलोम से। ये हमें पता लगा कि बी पी टी के विलोम से हमारा सिद्ध हो गया कि जो हमारा बेटा क्या है, जो हमारा बी सी है वो क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। और यही हमको बेटा क्या करना था, यही हमको बेटा सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम, यहाँ भी लिख दीजिए इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। तो इस तरीके से बेटा हमने इन दोनों सवालों में बीपीटी का भी यूज किया और बीपीटी के विलोम का भी यूज किया।
ये पिरामिड 6.1 होती है और बीपीटी का विलोम 6.2, जो कि मैंने आपको हल्की सी बताई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपका 5वां और 6ठा सवाल खत्म होता है। अब आगे अपने नेक्स्ट 7th और 8th सवाल पर चलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है आपका 7वां क्वेश्चन, जिसमें लिख रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कहना चाह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने, यानी थेल्स प्रमेय है, प्रमेय 6.1 बीपीटी, ठीक है ना, उसका प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो हमने मान ली पहली भुजा है त्रिभुज की के मध्य बिंदु से, तो ये हमने मान लिया कि ये इसका मध्य बिंदु है डी, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी ये दूसरी भुजा, इसके समांतर हमने एक लाइन खींची और हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को यानी इसको समद्विभाजित कर देती है। तो हमने ए बी सी डी मान लिया, तो इससे हमें क्या पता लग गया कि डी, ये डी मध्य बिंदु दिया है, तो ए डी जो है, यानी ये जो ए डी है, ये ए डी ये इस डी बी के क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। और हमको ये वाला दिया है कि दूसरी भुजा के समांतर, तो डी पैरेलल हो गया बी सी के, ठीक है ना। और हमको सिद्ध क्या करना है कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देती है, यानी ये आपका हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, समझ में आ गई, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हमने ये दिया है, सिद्ध करना है, में लिख लिया है। अब हम उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में बीपीटी का रूल लगाना है, तो उसके लिए इस त्रिभुज एबीसी को लेते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बेटा हमको दिया है डी पैरेलल है बीसी के, पहले से ही दिया है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो बेटा रूल लगा देंगे बीपीटी से। बीपीटी कहती है कि भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो ये हो जाएगा एडी अपॉन क्या हो जाएगा डीबी बराबर एई, ये हो जाएगा एई और अपॉन क्या हो जाएगा ईसी, अपॉन हो जाएगा ईसी। अब एडी जो है वो डीबी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो मान लो कि दोनों एक्स हैं, मान लो कि दोनों क्या है, एक्स हैं, तो ये भी आपका एडी क्या है, एक्स है, और ये भी क्या है आपका एक्स है, तो एई बटे क्या हो गया बेटा ईसी, एक्स से एक्स कट गया, वन टाइम, तो एई की गुणा 1 में हुई तो आपका क्या आ गया एई, और ईसी की गुणा 1 में हुई तो आपका क्या आ गया ईसी। यही हमको बेटा सिद्ध करना था, ये रहा एई बराबर ईसी, हमको क्या करना था, सिद्ध। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो आपकी दूसरी भुजा के अगर समांतर लाइन खींचोगे और एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई आप समांतर लाइन दूसरी भुजा के खींचते हुए तीसरी भुजा पे डालोगे, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भाग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समान दो भाग हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं बेटा 8 सवाल पर। 8 सवाल में प्रमेय 6.2 यानी बीपीटी के विलोम का यूज करना है। तो बीपीटी के विलोम में हमें भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना होता है। यहाँ हमको कहा है करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी ये दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, पहली और वो वाली तीसरी, जो भी भुजा मानते हो, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका मतलब अब की बार ये दूसरी भुजा नहीं है, ये अब की बार तीसरी भुजा है, और इसको मान लो आप दूसरी भुजा, क्योंकि बात जब नाम चेंज कर रहा है तो हम भी कर देते हैं। उसने कहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर जो रेखा खींची जाती है वो तीसरी भुजा है। तीसरी भुजा आप क्यू आर मान लो इसके पैरेलल होती है। तो हमको दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु दिया है, तो ये पी एस अपॉन एस, पी एस बराबर एस क्यू हो गया, और ये मध्य बिंदु ये भी है, तो पी टी बराबर टी आर हो गया, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु हैं। तो ये आपके दोनों, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर। लेकिन अब की बार हमें सिद्ध करना है कि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो अब की बार डायरेक्ट बीपीटी का रूल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब पैरेलल देता है तब हम बीपीटी का रूल लगाते हैं। पैरेलल दिया नहीं है, सिद्ध करना है, तो हमें भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना होगा। तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज मैंने नाम चेंज करें पी क्यू आर, आप चाहो तो एबीसी से भी कर सकते हो, ठीक है, कि हम किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया बेटा, सबसे पहले हम ले रहे हैं पी एस अपॉन एस क्यू को अपनी तरफ से। तो हम ये दोनों बराबर हैं, तो पी एस अपॉन एस क्यू मैंने यहाँ एक्स मान के कर लिया था। आप एक काम करो, यहाँ पी एस की जगह एस क्यू रख दो। पी एस बराबर क्या, एस क्यू है, तो पी एस की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, पी एस का मान हमने क्या रख दिया, एस क्यू रख दिया, और बटे में एस क्यू है, तो एस क्यू से एस क्यू कट के कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा ले लीजिए दूसरी तरफ का, ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, जिससे हमें पता लगाना है कि भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं। तो पी टी बटे क्या हो गया बेटा, टी आर हो गया, और पी टी का मान जो है वो टी आर है, तो पी टी की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, टी आर रख दिया। तो टी आर बटे क्या हो गया, नीचे टी आर से कट गया टी आर 1 हो गया। अगर आप इन दोनों को x मान लेते हो तो x बटे x 1 होता है, इन दोनों को y मान लेते हो तो y बटे y। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा, अब देखो आप देख पा रहे हो, तो क्योंकि हमें पता लग रहा है कि क्योंकि इस 1:1 से पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर जो है वो दोनों का अनुपात क्या है, 1 है। क्या है, 1 है।
अब यहाँ दोनों अनुपात अगर समान आए हैं तो बीपीटी का विलोम क्या कहता है बेटा, तो बीपीटी के विलोम से, तो बीपीटी के विलोम से हमारा सिद्ध हो जाता है कि जो आपका एस टी है वो क्यू आर के क्या है बेटा, पैरेलल है। तो हमने यहाँ प्रमेय 6.1 का क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये दोनों जो आपके प्रूफ थे प्रमेय 6.1 से सिद्ध करने के लिए दिया था, आधार हमें प्रमेय 6.1 लेना था, इसमें प्रमेय 6.2 लेना था। इस तरीके से हमारा 7वां और 8वां सवाल खत्म होता है। अब इस एक्सरसाइज में 2 सवाल और बचे हैं समलंब वाले, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 9वें और 10वें सवाल के साथ। धन्यवाद।